जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 5 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। शिट यार, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ क्योंकि कार्ड जो है बहुत ज़्यादा उधर जा रहे हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, या फिर आप किसी क्रिएटिव चीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका कोई नया नया काम हो सकता है, कुछ आपने शुरू किया है। मे बी आपका फाइनेंसेस इस वक्त अच्छे नहीं जा रहे हैं। फाइनेंशियली आप वीक हो सकते हैं। टॉवर टॉवर आया है किसी तरह का। स्नीकी एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके पार्टनर है जिनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनके कुछ पर्सनालिटी इशू हो सकते हैं। जैसे कि आपके पार्टनर छुप छुप के सारी चीज़ें करते हैं, छुपे रुस्तम हो सकते हैं। हिडन रिलेशनशिप हो सकता है, सीक्रेट लवर हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब उस चीज़ पे टॉवर आ गया है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं जैसे खुल के सामने आने वाले हैं। सन ऑफ वैंड, ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी लग रही है। जैसे जैसे कोई इंसान, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ के खो जाने के डर से, छिन जाने के डर से, किसी तरह के फियर की वजह से ये सारी चीज़ें छुपा छुपा के रखते थे। हो सकता है इन्होंने आपसे अपना प्यार छुपाया हो, या फिर दुनिया के सामने ये रिलेशनशिप छुपाया हो, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये सब चीज़ें सामने आ गई तो इनकी रेपुटेशन, इनकी प्रेस्टीज, इनकी पॉपुलैरिटी, उन सब चीज़ों पे लॉस हो जाएगा। बट नाउ मुझे दिख रहा है कि इनके वो सारी चीज़ें छिन गई हैं, या फिर जो इनका फियर था उसी पे टॉवर आ गया है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब सन ऑफ बैंड की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब कि एक्साइटमेंट इनके अंदर आ गया है, डर खत्म हो गया है, फियर गायब हो गया है। एंड आपके पार्टनर जैसे डिटरमाइंड हो गए हैं। लेकिन पेज की एनर्जी आई है, इसका मतलब यह है कि जैसे न्यू बिगनिंग, नई लाइफ को जीना, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना, पर्सनालिटी का बिल्कुल बदल जाना, क्रिएटिव हो जाना, रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ जाना, मतलब जैसे वाइब्रेंट हो जाना, जैसे कि जो होगा देखा जाएगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। और ये फीलिंग किसी के अंदर तभी आती है जब वो बहुत कुछ खो चुका होता है, जब उसके डर पे ही डिवाइन चोट करते हैं। जैसे किसी भी इंसान को किसी चीज़ के खोने का डर तब तक रहता है जब तक उसने कभी कुछ खोया नहीं होता है। लेकिन जब वो खो जाता है फिर वो देखता है कि उसके बाद भी ऐसा क्या हो गया। मतलब कुछ नहीं होता है, बस आपकी मेंटेलिटी बदलती है, आप एक्सपेंड करते हो। ओके, पेन पेन जो होता है वो सबसे बड़ा लेसन होता है लाइफ का। पेन इसीलिए पेन जो होता है वो आपको एक्सपेंड करता है, आप लोग खुद को एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो ऐसा दिख रहा है, आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो वाला सॉन्ग सुना है कि नहीं, बट इफ़ यू वांट यू कैन लिसन दैट सॉन्ग, बिलीवर। बिलीवर एक सॉन्ग है, आप उसको जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसमें बताया है कि पेन जो होता है वो आपको एक्सपेंड करता है, आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की हिम्मत देता है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी पेन से गुजर के समझ चुके हैं कि लाइफ को जीना कैसा है।
ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड साथ साथ मुझे लिब्रा यानी तुला राशि भी दिखी है यहाँ पर। ओके। एंड नंबर है आपके लिए 2, 17, 7 एंड 10। तो 7, 17 या 17, 7 आपको दिख सकता है। एंड इसका मतलब होता है 7, 17 मतलब ये चैरियट एंड स्टार। ओके। जो लिटरल मीनिंग मुझे आया है वो ये है कि जैसे ये सारे कप एक जैसे हैं, ये कप रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर डिफरेंट हैं। डिफरेंट अगर आपको डिवाइन ने बना के भेजा है, ओके, तो आपको डिफरेंट काम भी करने पड़ेंगे। आप भेड़ चाल में शामिल नहीं हो सकते, आप भीड़ में शामिल नहीं हो सकते। आपको रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको डिफरेंट चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका वही सोल पर्पस है। आप सबके जैसे नहीं हैं, आपकी लाइफ सबके जैसी नहीं है। आपके चैलेंजेस अलग होंगे, आपके लेसन अलग होंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 7, 17 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि आप डिफरेंट हैं। एंड इसी वजह से आप स्टार बनने के लिए आए हैं, आप शाइन करने के लिए आए हैं, आप चमकने के लिए आए हैं। आपकी पोजीशन बहुत हाई है। ओके। तो आप अपने आप को अगर ये सोच रहे हैं, अगर आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे लोगों से कि बाकी सबकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ ऐसी ऐसी चल रही है, मेरी देखो, या मेरी लाइफ में कितने चैलेंजेस क्यों हैं, बाकी सबकी लाइफ इतनी इजी क्यों है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट करने के लिए आए हो, आप बाकी लोगों जैसे नहीं हो। आप स्टार सीड हो सकते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हो। तो आपके लेसन थोड़े से हार्ड हो सकते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत सारी खुशियाँ भी मिलेंगी, आपको आपका सोलमेट भी मिलेगा। ओके। कोई ऐसा भी मिलेगा जो आपको इतना प्यार देगा जितना शायद आपको दुनिया में किसी ने ना दिया हो। वो आप ही का ट्विन फ्लेम होगा। ओके गाइस, चलिए। सॉरी। इफ़ यू बिलीव द हाई प्रीस्टेस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग हीलर हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो है वो आपको डिफरेंट एनर्जी में देख रहे हैं। आप लोग हाई प्रीस्टेस हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा यूनिक हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग है, आप लोग बाकी लोगों जैसे नहीं है। जो कुछ मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, मे भी आप इस पोजीशन पे आ चुके हैं। आपने दूसरों को बता दिया है कि मतलब आपकी लाइफ में अनोखी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको डिवाइन से डाउनलोड मिलते हैं, आपको विज़न दिखते हैं, विज़न आपको आते हैं, आपको ड्रीम आते हैं, आपको बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई पड़ते हैं। आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस बाकी लोगों से अलग होते हैं। आप अगर किसी से बात करते हैं तो वो हार्डली बिलीव कर पाता है कि ये सब भी पॉसिबल है कि नहीं। ओके। एंड ऐसा दिख रहा है कि इफ़ यू बिलीव इसीलिए कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपने कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है, आपने कुछ ऐसा, आपका सोल पर्पस ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इतना अच्छा इंसान, इतना स्पिरिचुअली नॉलेजेबल इंसान क्या मुझे मिल सकता है। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि आप इतने डिफरेंट हैं कि आपकी एनर्जी, जैसे आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले हैं। साथ साथ आपके जो एक्सपीरियंस, आपकी लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें डिफरेंट हैं। तो आपके पार्टनर को कभी कभी यकीन नहीं होता है कि ये इंसान मेरे लिए है, टू गुड टू बी ट्रू। इतना अच्छा इंसान मुझे कैसे मिल सकता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर दिक्कत ये है कि आप इतने अच्छे हैं कि ज़्यादातर लोग आपको पाने के टाइम पर, मतलब आपको प्रपोज करने के टाइम पर, आपको अपनाने के टाइम पर, उनको ये लगता है कि आप उनको मिलेंगे नहीं, वो आपके लायक नहीं है, या फिर आप उनसे नो ही बोल देंगे। इस वजह से मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए स्टार का कार्ड है एंड यहाँ पे नो है। आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग शाइन कर रहे हैं, आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे तो ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं। एंड आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि आप उनसे नो बोल देंगे। मतलब जैसे एक इंसान सामने वाले को, जैसे कि आप सेलिब्रिटी हैं, यस, जैसे हम लोग मूवीज़ देखते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि आपके सामने रणवीर कपूर आके खड़े हो जाए, कटरीना कैफ आ जाए,
या फिर कोई आपका लीडर, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप अपना मतलब क्या बोलते हैं, जिसके आप फैन हैं, वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो फिर कैन यू बिलीव कि आप उससे कहेंगे कि मुझसे शादी करोगे एंड वो तैयार हो जाएगा। ये आपके लिए किसी ड्रीम कम ट्रू की तरह होगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, या तो कोई आपका फ़ैन है, कोई आपका फॉलोवर है, वो आपको एक ड्रीम कम ट्रू की तरह देख रहा है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो जिनको ऐसा फील होता है कि अगर आप उनको मिल जाओ तो ये किसी बहुत बड़े ड्रीम के सच हो जाने जैसा है। 19 सन की एनर्जी आ गई है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनकी ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि अगर आप उनके हो जाओ। सॉरी गाइस, गले में दिक्कत नॉन स्टॉप चल रही है, मैं लगातार मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अंदर से तो ये फीलिंग आ रही है कि आप उनको नो बोल देंगे, लेकिन जैसे एक इंसान होता है जिससे पता होता है कि आप उसको नो ही बोलेंगे क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करता है, लेकिन जैसे एक मन में चाहत होती है कि अगर यस बोल दिया तो काश वो यस बोल दें, तो मतलब तो कितना खुश होंगे। तो सन की एनर्जी, तो इतना खुश होंगे कि जैसे जन्नत मिल गई है, जैसे सब कुछ मिल गया, फिर और कुछ पाने की चाहत नहीं है। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने के टाइम पे काफ़ी लेट कर दिया है इन्होंने, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये आपको बाकी लोगों जैसा समझते रहे। जैसे बाकी लोग कैसे होते हैं, फेक होते हैं, होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं। एंड आपका तो वैसे भी मैंने बताया कि यू आर टू गुड टू बी ट्रू। आप इतने अच्छे हैं कि लोग विश्वास ना कर पाएँ कि इतना अच्छा इंसान होता भी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आधा टाइम तो आप पे रिसर्च करने में निकाल दिया, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करना, आप पे नज़र रखना, आपके हर चीज़ पे एनालिसिस करना, बहुत ज़्यादा जज करना। एंड यस, सेवन ऑफ कप्स, आप डिफरेंट हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको चेज़ किया है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठा की है, इन्फॉर्मेशन ली है, क्योंकि इनको लगता था कि ऐसा कोई कैसे हो सकता है। तो इस चीज़ पे इनको खुद विश्वास नहीं था, जिस वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। ओके, एंड इनको डर भी लग रहा है कि अगर ये अब आपके पास आएंगे तो आप इनको झाड़ देंगे, आप इनको डांट देंगे कि तुमने इतना टाइम लगा दिया, इतना लेट कोई करता है। 2 एंड 7 9, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हर्मिट मोड में है। हर्मिट का मतलब बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च करना, एनालिसिस करना। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि इस चक्कर में उन्होंने बहुत टाइम ले लिया है कि कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाकी लोगों जैसे निकलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप बैक स्टैप कर दो, कहीं ऐसा तो मतलब ऐसे 50 चीज़ें इनके दिमाग में थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत टाइम लिया है। एंड इनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी डांट पड़ जाए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर होने के बाद ही आपके पार्टनर को क्लियरिटी आई है। जब आपने इनसे मूव ऑन किया, जब आपने इनको डिटैच किया, तभी इनको रियलाइज़ हुआ कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। 10 7 17, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी कोई स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। मे भी आपके पार्टनर, क्योंकि रिफ्लेक्शन का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों सेम सिचुएशन में हैं। यस, आप दोनों स्टार हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे 17 एंड 10 हो गया 27, फिर से 9। ओ माय गॉड, 99 भी आपको दिख रहा हो सकता है। आप दोनों हर्मिट हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं भाई, आप लोग पक्के वाले ट्विन फ्लेम हैं। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी ट्विन फ्लेम डेक से। आई नो कि बहुत टाइम निकल रहा है, बट एक कार्ड निकलना इम्पोर्टेंट है। वॉरियर्स ऑफ लाइट, यस यू बोथ आर वॉरियर्स ऑफ लाइट। आप लोग दुनिया में लाइट लाने के लिए आए हैं। मैंने आपसे कहा था कि आप लोग लाइट वर्कर, स्टार सीड हो सकते हैं। 25 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7, डिवाइन सोल्स पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग अनकंडीशनल लव। आप दोनों का पर्पस है इस दुनिया में अनकंडीशनल लव फैलाना, एंड एक दूसरे के लिए भी अनकंडीशनल लव फील करना। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग लाइट के वॉरियर्स हैं, आप लोगों की फाइटर स्पिरिट है, आप लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। ओके, यस, तो आपका यूनियन तो है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम आ चुका है। ओके, जय माता दी।